भारत के 10 सबसे बड़े अनसुलझे रहस्य चमत्कार, बिगेस्ट अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज मिरेकल्स ऑफ इंडिया। दोस्तों, हमारी इस दुनिया में ऐसी बहुत सी रहस्यमयी चीजें हैं जो हम इंसानों ही नहीं बल्कि दुनिया के बड़े बड़े वैज्ञानिकों के भी समझ से परे हैं। दुनिया के बहुत से लोग चमत्कार जैसी बातों पर विश्वास नहीं करते, लेकिन एक बार अगर कोई इंसान इन चीजों को देख ले तो उसको इन चीजों पर विश्वास होने लगता है। और आज की हमारे इस इंटरेस्टिंग वीडियो में हम आपको हमारे भारत की 10 ऐसी चमत्कारी चीजों के बारे में बताएंगे जिनके रहस्य से दुनिया के बड़े बड़े वैज्ञानिक भी पर्दा नहीं हटा पाए हैं। ये वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए इसको अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई देर किए इस मजेदार वीडियो को शुरू करें। नंबर 10, प्रहलाद जानी। दोस्तों, आप सभी लोग ये बात अच्छी तरह जानते होंगे कि दुनिया में इंसान बिना खाए पिए ज्यादा समय तक जिंदा नहीं रह सकता। एक आम इंसान की बात करें तो पानी के बिना वो ज्यादा से ज्यादा 3 से 7 दिन तक ही जीवित रह सकता है। लेकिन अब जिस व्यक्ति से हम आपको मिलाने वाले हैं वो खाने और पानी के बिना 3 या 7 दिन नहीं बल्कि पूरे 80 साल तक जीवित रहे थे। इस चमत्कारी व्यक्ति का नाम प्रहलाद जानी था, जिन्हें लोग चुनरी वाला माताजी कहकर भी बुलाते थे। प्रहलाद जी का जन्म सन 1929 में हुआ था और सिर्फ 10 साल की उम्र में ही उन्होंने खाना पीना हमेशा के लिए छोड़ दिया था। बहुत से लोग उनके इस दावे को झूठा भी मानते थे, इसलिए उनके इस दावे की जांच भी की गई। अहमदाबाद के स्टर्लिंग हॉस्पिटल में डॉक्टरों की एक टीम ने उनको बिना खाने और पानी के लगभग 15 दिन अपने पास रखा, लेकिन इन 15 दिनों में प्रहलाद जानी जी के शरीर पर कोई भी फर्क नहीं पड़ा। वैज्ञानिक भी हैरान थे कि आखिर ये बिना कुछ खाए पिए जिंदा कैसे हैं। बहुत कोशिश करने पर भी वैज्ञानिक इस राज से पर्दा नहीं हटा पाए। साल 2020 में प्रहलाद जी का देहांत हो गया था, जिसके बाद उनके भूखे रहने का ये चमत्कार हमेशा के लिए एक रहस्य बनकर रह गया। नंबर 9, ओम बन्ना। दोस्तों, ओम बन्ना नाम की इस रहस्यमयी घटना को बुलेट बाबा के नाम से भी जाना जाता है। ये बात सन 1988 की है, जब राजस्थान के रहने वाले ओम बन्ना नाम के एक व्यक्ति अपने बुलेट पर सवार होकर ससुराल से घर की तरफ जा रहे थे, लेकिन दुर्भाग्य से रास्ते में ही उनका एक्सीडेंट हो गया, जिसपे मौके पर ही उनकी मौत हो गई। उस जगह की स्थानीय पुलिस ने तुरंत वहां पहुंचकर ओम बन्ना की बॉडी को उठाया और अपने साथ उनकी बुलेट को भी थाने में ले गए। लेकिन अगले दिन ओम बन्ना की वो बुलेट थाने से गायब हो गई। जब उस बुलेट को ढूंढा गया तो वो पुलिस को उसी जगह पर खड़ी मिली जहां उसके मालिक यानी ओम बन्ना की मौत हुई थी। पुलिस फिर से बुलेट को उठाकर थाने में ले गई, लेकिन वो बुलेट फिर से उसी जगह पहुंच गई। यहाँ तक कि पुलिस ने बुलेट को जंजीर से भी बांधा, लेकिन बुलेट उसको तोड़कर भी उसी जगह पर पहुंच गई। कई लोगों ने इस बुलेट को बिना ड्राइवर के खुद ही चलते हुए देखा। इतना सब कुछ हो जाने के बाद पुलिस को भी समझ आ गया कि ये किसी दिव्य शक्ति का कमाल है, और उन्होंने इस बुलेट को उसी जगह पर छोड़ दिया। तब से लेकर आज तक वो बुलेट वहीं पर खड़ी हुई है और आज लोग उस बुलेट को भगवान मानकर उसको पूजने के लिए जाते हैं। नंबर 8, हैंगिंग पिलर। दोस्तों, आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में लेपक्षी नाम का एक गांव है। इस गांव के अंदर वीरभद्र नाम का एक प्राचीन मंदिर है जो लोगों में काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। इस मंदिर की खासियत ये है कि ये ऐसे पिलर पर खड़ा है जो नीचे की तरफ से हवा में लटका हुआ है। मंदिर के इस रहस्यमय पिलर को लोग हैंगिंग पिलर के नाम से जानते हैं। बताया जाता है कि इस मंदिर को 16वीं शताब्दी में बनाया गया था और तभी से इसका ये पिलर इसी तरह हवा में लटका हुआ है। बहुत से लोग इस बात को झूठी और मनगढ़ंत भी मानते हैं, लेकिन यहाँ जाने वाले लोग कपड़े की मदद से इस पिलर को चेक करते हैं। लोग कपड़े को पिलर के नीचे से आर पार निकाल देते हैं, जैसा कि आप इस फोटो में देख सकते हैं। इन सबूतों से ये साबित हो जाता है कि ये पिलर वाकई हवा में लटका हुआ है। लेकिन पिलर के इस तरह लटका हुआ होने का कारण आज तक कोई वैज्ञानिक नहीं पता लगा पाया है। ये पिलर सच में किसी अजूबे से कम नहीं। नंबर 7, फ्लोटिंग लेक। दोस्तों, फ्लोटिंग लेक भारत के उत्तर पूर्वी इलाके में मौजूद मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। इस झील को लोकताल झील के नाम से भी जाना जाता है। इस झील की खासियत यह है कि इसके ऊपर वनस्पति और मिट्टी से बने छोटे छोटे द्वीप हर समय तैरते रहते हैं। यही वजह है कि इसको फ्लोटिंग लेक कहा जाता है। इन द्वीपों का झील में इस तरह तैरना कोई आम बात नहीं, इसलिए यह झील एक चमत्कारी झील के रूप में जानी जाती है। वैसे अपने इस चमत्कार के अलावा ये अपनी सुंदरता के लिए भी काफी ज्यादा फेमस है। इसको भारत की सबसे खूबसूरत झीलों में शुमार किया गया है। इस झील को संगई नाम की हिरण की प्रजाति का अंतिम स्थान भी माना जाता है, क्योंकि आखिरी बार उन हिरणों को यहीं पर देखा गया था। भारत सरकार ने इस झील को एक संरक्षित क्षेत्र घोषित किया हुआ है, जिससे पता चलता है कि यह झील अपने आप में कितना महत्व रखती है। इस झील के पानी का इस्तेमाल मणिपुर के अंदर बिजली बनाने, पीने और सिंचाई के लिए इस्तेमाल होता है। नंबर 6, बिच्छू वाले बाबा का मजहार। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के अमरोहा में हजरत सैयद शाह साहब का 800 साल पुराना मजहार है, जो लोगों के बीच काफी ज्यादा फेमस है। इस मजहार की खासियत यह है कि इसके अंदर हर समय सैकड़ों की तादाद में जहरीले बिच्छू घूमते रहते हैं। अभी बात तो आप सभी लोग जानते होंगे कि बिच्छू कितना खतरनाक जीव होता है। बिच्छू का स्वभाव ऐसा होता है कि किसी इंसान से सामना होते ही वो उसको तुरंत काट लेता है, लेकिन इस मजहार के अंदर घूमने वाला बिच्छू किसी भी इंसान को कभी नहीं काटते।
मज़ार पर हर रोज सैकड़ों लोग जियारत के लिए आते हैं और उन लोगों का सामना यहाँ घूमने वाले बिच्छुओं से होता है, लेकिन फिर भी ये बिच्छू किसी भी व्यक्ति को कभी नहीं काटते। उल्टा ये बिच्छू यहाँ आने वाले लोगों से दोस्ती कर लेते हैं, जो सच में एक चमत्कार है। यही वजह है कि ये लोग आज इस मज़ार को बिच्छू वाले मज़ार के नाम से जानते हैं। नंबर 5, फ्लोटिंग स्टोन्स। दोस्तों, ये बात हम सभी जानते हैं कि रावण से अपनी पत्नी सीता को बचाने के लिए भगवान श्री राम ने समुद्र के अंदर पत्थरों का एक पुल बनाया था। ये विशाल आकार का पुल रामेश्वरम से श्रीलंका तक जाता था। इस पुल की खासियत ये थी कि इसको बनाने में इस्तेमाल किए जाने वाले पत्थर पानी में डूबने के बजाय तैरते थे। आज दुनिया में ये पुल राम सेतु के नाम से मशहूर है। आपको जानकर काफी हैरानी होगी कि रामेश्वरम के इस इलाके में आज भी कुछ ऐसे पत्थर मौजूद हैं जो पानी के अंदर डूबने के बजाय उस पर तैरते रहते हैं। दुनिया भर के वैज्ञानिक इन तैरने वाले रहस्यमय पत्थरों पर रिसर्च कर चुके हैं, लेकिन कई साल रिसर्च करने के बाद भी कोई वैज्ञानिक इनके तैरने की असली वजह का पता नहीं लगा पाया है। आज लोग दूर दूर से इस जीते जागते चमत्कार को अपनी आंखों से देखने के लिए यहाँ पहुंचते हैं। हिंदू धर्म के लोग इन पत्थरों के तैरने को भगवान श्री राम का चमत्कार मानते हैं। नंबर 4, नंदी बैल का बढ़ता आकार। श्री यागंती उमा महेश्वरा मंदिर, जिसको यागंती मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में बना एक प्रसिद्ध व प्राचीन शिव मंदिर है। आपको जानकर काफी हैरानी होगी कि इस मंदिर में मौजूद पत्थर से बने नंदी बैल का आकार रहस्यमय तरीके से हर साल बढ़ता जाता है और लगातार आकार बढ़ने के कारण बैल की ये मूर्ति अब काफी विशाल हो चुकी है। बताया जाता है कि इस बैल के आकार बढ़ने के कारण मंदिर के एक पिलर को भी तोड़ा जा चुका है, क्योंकि ये बैल बड़ा होते होते इस पिलर तक पहुंच गया था। इस जगह पर रहने वाले लोग बताते हैं कि पुराने समय में लोग नंदी बैल की प्रदक्षिणा किया करते थे, लेकिन उसका आकार बढ़ जाने के कारण अब वो ऐसा नहीं कर पाते हैं। पूरे देश के हर कोने से लोग भगवान शिव के इस चमत्कार को देखने के लिए इस मंदिर में पहुंचते हैं। लोगों का मानना है कि इस मंदिर में मांगी गई हर एक मुराद पूरी हो जाती है। नंबर 3, शिव भक्त कोबरा। दोस्तों, आज से लगभग 10 साल पहले तमिलनाडु के एक गांव में एक ऐसा नजारा देखने को मिला था जिसने सभी के होश उड़ाकर रख दिए थे। ये घटना साल 2010 की है, जो तमिलनाडु के तंजौर जिले में आने वाले तिरुनागेश्वरम नाम के गांव में घटित हुई थी। दरअसल हुआ ये कि एक दिन इस गांव में मौजूद वेदांता नायकी समेधा विश्वनाथ स्वामी मंदिर के अंदर रोजाना की तरह आरती चल रही थी। मंदिर के पुजारी ने आरती के दौरान गौर किया कि एक कोबरा सांप पेड़ की एक पत्ती को अपने मुंह से तोड़कर शिवलिंग पर चढ़ा रहा था। पुजारी को यह काफी अजीब लगा, इसलिए उसने उस सांप पर गौर करना शुरू किया। पुजारी ने देखा कि उस सांप ने एक बार नहीं बल्कि कई बार पेड़ से पत्ते तोड़कर शिवलिंग पर चढ़ाए। यह नजारा देखकर वो पुजारी हक्का बक्का रह गया, क्योंकि इससे पहले उसने कभी किसी सांप को शिव की भक्ति करते हुए नहीं देखा था। यह किस्सा उस समय आम लोगों में बहुत ज्यादा फेमस हुआ था। नंबर 2, आयरन पिलर। दोस्तों, देश की राजधानी दिल्ली के अंदर लोहे का बना एक 23 फीट ऊंचा प्राचीन स्तंभ मौजूद है। बताया जाता है कि इस पिलर यानी स्तंभ को राजा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के द्वारा लगभग 1600 वर्ष पहले बनवाया गया था। इस समय यह पिलर दिल्ली के मेहरौली में स्थित कुतुब कॉम्प्लेक्स के अंदर स्थापित है। ये पिलर की खासियत यह है कि लोहे से बना होने के बावजूद भी इसके ऊपर कभी रस्ट यानी जंग नहीं लगता। सैकड़ों वर्ष पहले बना यह पिलर आज भी पूरी तरह जंग प्रतिरोधक है और अपनी इस खासियत के लिए यह देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में फेमस है। इस पिलर पर वैज्ञानिकों ने जब रिसर्च किया तो पाया गया कि इसको बनाने में कुछ ऐसे रसायनों का इस्तेमाल किया गया था जो इसको जंग लगने से बचाते हैं। वैज्ञानिक ये पता लगाने में तो कामयाब हो गए कि इस पिलर पर जंग क्यों नहीं लगता है, लेकिन उस जमाने में उन लोगों ने इन रसायनों का प्रयोग कैसे किया, ये रहस्य आज तक नहीं सुलझा है। नंबर 1, ट्विन टाउन। दोस्तों, भारत के केरला राज्य में मल्लापुरम नाम का एक जिला है जिसके अंदर कोडिनी नाम का एक गाँव मौजूद है। ये गाँव सिर्फ केरला या भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर प्रसिद्ध है। दरअसल इस गांव की यह खासियत है कि यहाँ जुड़वा बच्चे बहुत ज्यादा पैदा होते हैं। इस गांव को दुनिया की उन चुनिंदा जगहों में शुमार किया गया है जहां जुड़वा बच्चों के पैदा होने की दर सबसे ज्यादा है। आपको बता दें कि दुनिया में आमतौर पर हर 1000 बच्चों में 4 बच्चे जुड़वा पैदा होते हैं, लेकिन आपको जानकर काफी हैरानी होगी कि 2000 लोगों की जनसंख्या वाले इस गाँव में 350 से ज्यादा बच्चे जुड़वा है। गाँव के इस अजीब रहस्य का पता लगाने का प्रयास बहुत से डॉक्टर और रिसर्चर्स कर चुके हैं, लेकिन आज तक ये रहस्य से पर्दा नहीं उठ पाया है। तो दोस्तों, हमारी आज की इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हाँ, शेयर जरूर कीजिए। हम ऐसे ही रोमांचक वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद।